तो चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। ये जो आपका रियल नंबर का जो आपका पहला जो सवाल मैंने ले रखा है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल आपका, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपका। ये आपका एनसीईआरटी का भी सवाल आपका, और प्रीवियस ईयर सवाल में भी आपका पूछा गया आपका सवाल है, और आपका 2024 में आपका बोर्ड दे रहा है आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका, तो भी ये सवाल इस तरीके का आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, वीडियो को क्या करना आपको पूरा देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस सवाल में आपको क्या निकालना, आपको फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। 404 और 96 का आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और आपको क्या करना, आपको वेरीफाई भी करना है, आपको एचसीएफ और इनटू एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के आपको वेरीफाई करके भी आपको बताना है इस सवाल में। तो ऐसा सवाल आपका 3 नंबर का फिक्स रहता है बाबू, यही सवाल आपका आता है। बस आपको यही आपका ऐसा ही रहता है, बस ये नंबर दोनों आपका अलग अलग होता है, या यही आ जाता है, यही आपका रिपीटेड सवाल भी आपका आता रहता है आपका, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम 404 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में तोड़ेंगे। 96 को भी तोड़ेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे हम, ठीक है। तो 404 को तोड़ोगे तो सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर से काटना, आपको प्राइम नंबर से आपको काटना है, लेकिन सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको प्राइम नंबर में काटना होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2, तो 2 से सबसे पहले काटना होता है आपका। 2 से काटोगे 2 बार में जाएगा आपका, ये 1 0 उतर जाएगा आपका, ये आपका 2 बार में आपका ही जाएगा आपका 2 से 2, फिर 2 से काटोगे 2 से कटेगा आपका, ठीक है। तो 1 बार में जाएगा, ये आपका कितना, आपका 0 ही आएगा आपका, 1 बार में ही जाएगा आपका। अब आपका नहीं कटेगा, 101 आपका प्राइम नंबर है, तो ये आपका 101 ही बार में आपका जाएगा, 101 ही बार में जाएगा आपका, तो 101। तो इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, प्राइम फैक्टर में, अलग अलग प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ दिया 404 को, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब 96 को भी सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं इसी फॉर्म में आपका, ठीक है। तो इसको कैसे काटोगे, 2 से कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से काटोगे कितना आपका आएगा, ये 4 बार में जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 8 बार में जाएगा आपका, ठीक, ओके। फिर इसको 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 2 बार में जाएगा आपका, और ये आपका 4 बार में जाएगा, 24 हो गया आपका। फिर इसको 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा बाबू, 2 से काटोगे 12 बार में जाएगा आपका। फिर से 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, फिर से आपका 6 बार में जाएगा। फिर से 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, फिर से आपका 3 बार में जाएगा। फिर से 3 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, 1 बार में जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में आपने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे लिख दिया वैसे वैसे इसके आगे लिख देता है। तो 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 404 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख लो। 404 को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, जितनी बार रिपीट करेगा उसको पावर लगा दिया करो, ठीक है। 1 2, तो 2 बार रिपीट किया तो 2 का पावर कितने हम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ओके। इनटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 101 101, ओके। और 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं बाबू, 96 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर कितना लिख देंगे बाबू, 5, इनटू उसके बाद 3 कितनी बार आपका, 1 बार में आपका, तो 1 ही बार इसको पावर लगाओ या ना लगाओ, बात है क्या। तो इसी को जो हमने फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक किया ना, हमने तोड़ा प्राइम फैक्टर में जो तोड़ा है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है, ओके। समझ आएगा ना। तो स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आपका पूछ ले जाता है, स्टेटमेंट स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पूछ देगा, तो वो भी आपका 3 नंबर का सवाल बन जाता है। तो स्टेटमेंट भी आपको पूछा जाएगा, तो लिख देना आपको, ठीक है। चलिए, तो पहले सीखते हैं बाबू एचसीएफ। पहले एचसीएफ ही पूछा है, तो जो पहले एग्जाम में पूछेगा वही निकालेंगे, ध्यान रखना बाबू, नहीं तो अलग अलग निकालोगे थोड़ा सा एग्जामिनर नंबर काट लेता है, ठीक है। तो एचसीएफ पहले पूछा तो एचसीएफ निकाले, अगर पहले एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ निकालने का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ऐसे एग्जाम में लगाना आप, हमेशा आपको सही होगा, हमेशा आपको सही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम पावर लेना है, क्या लिखना है, मिनिमम पावर लेना है। जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसका मिनिमम पावर लेना, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया मिनिमम पावर ओनली। जो भी आपका कॉमन वाला फैक्टर होगा उसका सिर्फ मिनिमम पावर लेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा बाबू, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 और 2 तो आपका कॉमन है, तो कॉमन का मिनिमम पावर लेंगे। तो मिनिमम पावर क्या आपका, 2 का पावर 5 मैक्सिमम है, 2 का पावर 2 आपका मिनिमम है, तो 2 का पावर 2 आपका क्या होगा बाबू, मिनिमम पावर हो गया आपका। और जो कॉमन नहीं है उसको हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओनली लिखा ना, सिर्फ मिनिमम पावर का कॉमन वाला लेना, वही लिखना है। ये दोनों आपस में आपका क्या है, कॉमन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर लेंगे। तो 2 का पावर 2 कितना होता है बाबू, 4 होता है, इतना तो आपको पता है, इतनी भगवान ने आपको इतनी बुद्धि तो दिया ही होगा इसको करने के लिए आपका, ठीक है। तो 2 × 2 × 4 हो गया आपका। अब यहाँ पर निकालते हैं बाबू एलसीएम, ठीक है। अब इसका पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। एलसीएम निकालने का भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिनिमम पावर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाबू मैक्सिमम पावर, बस हो गया आपका खत्म, कहानी हो गया खत्म, मैक्सिमम पावर। अब यहाँ मैक्सिमम पावर के साथ एक चीज़ और जुड़ेगा, मैक्सिमम पावर लेंगे, कॉमन वाला जो फैक्टर होगा आपका। अब इसके बाद इनटू में लगाता हूं, अगर जो हमारा जो कॉमन नहीं होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में सब उतार देंगे, ठीक है। तो नो कॉमन वाले लेंगे, यहां पर लिख देता हूं नो कॉमन, नो
कॉमन, जो कॉमन नहीं होगा उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे। ये मैंने आपको फार्मूला टाइप का बना दिया है, ठीक है। ओके, तो इसको निकालते हैं बाबू। इसको निकालो कैसे? मैक्सिमम पावर इन दोनों में कॉमन है। मैक्सिमम पावर क्या? 2 का पावर 5, बिल्कुल सही है आपका बाबू, 2 का पावर 5 मैक्सिमम पावर आपका। अब ये 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको उतार देते हैं। और ये आपका 3 भी इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोनों में नहीं है आपका, दोनों को डायरेक्ट उतार देते हैं। जो नो कॉमन होगा उसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, एलसीएम में आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 का पावर 5 आपका 32 होता है। आपको इतना तो आपको करना है, 2 आप 5 वाले लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 का पावर 32 होता है। 3 × 101। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आपका कितना आएगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा जल्दी बताओ। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 9696। ये क्या आ गया बाबू? एलसीएम। ये क्या आ गया आपका? एलसीएम। एलसीएम हमने निकाल लिया, एलसीएम, ठीक है। और ये क्या था आपका? एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम हमेशा आपका बड़ा आता है एचसीएफ से, ये आपको ध्यान रखना है। एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, हमेशा आता है आपका, ठीक है। अब यहाँ तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हम इसको करते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे बाबू? देखो, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन, हेडिंग डाल देते हैं वेरिफिकेशन, और इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे जल्दी बताओ। वही जो दिया आपका, तो क्या दिया आपका? तो दिया आपका क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है आपका, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एचसीएफ, ऐसे तो प्रूफ पता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितना बाबू? 4 है, तो 4 रख दिया। और एलसीएम की वैल्यू क्या? हाँ, 9696 है, 96 और 96, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना? 38784। ये आपको मल्टीप्लाई कर देना, आपका इतना आएगा, 38784 आपका आएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं, क्या राइट हैंड साइड को देखते हैं कितना आ रहा है। राइट हैंड साइड भी आपका इतना ही आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की तरह, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये क्या आपका? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है जी बाबू? ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है बाबू जल्दी बताओ। ये क्या है बाबू? ये देखो, जो आपका नंबर जो गिवन आपका 404 और 96, यही आपका जो नंबर आपका है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो आपका यही गिवन है आपका, ठीक है। यही होता है आपका जो दोनों नंबर का हमने निकाला था, एचसीएफ और एलसीएफ, यही आपका नंबर होता है आपका, ठीक है। तो 404 पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 96। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको बैठ मत जाना मल्टीप्लाई करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही आपका राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी तो वेरीफाई होगा ना। तो जितना ये आएगा उतना ही तो ये आएगा। क्रॉस चेक करना चाहते हो कर लेना आप, ठीक है। तो एक निकालो, दूसरा डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। 3 नंबर का सवाल मैंने सिखा दिया ना आपको। अगर जो आपने तरीका समझ लिया है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तरीका अगर जो समझ लिया है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क, ठीक है। ये जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में भी आपको आंसर बताना है कितना आएगा, तभी मैं आपको देख सकता हूँ आपको कितने बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसको आंसर जल्दी से लिख कर बताना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद वेरीफाई, ऐसे ही करना आपको। यही सवाल आपका, बस आपको ये डिजिट वगैरह मैंने आपको दोनों नंबर चेंज कर दिया है, ठीक है। देख सकते हो आप, करके बताओ, ठीक है, कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही सवाल आपका 3 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ओके।